हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आपको रीजनिंग का नया टॉपिक आज से स्टार्ट करते हैं। और नया टॉपिक में आप लोगों के लिए दे रहे हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर मतलब आकृतियों का गिनना। बेटा यहाँ पे करना क्या है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हम पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आराम आराम से देखते चले क्वेश्चंस को। आज टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस ही पढ़ाएंगे, मतलब केवल और केवल ट्रायंगल्स को ही गिनना बताएंगे। आगे चल करके आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस इसमें भी छोटे, जो कि बड़ा टॉपिक है ना। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड के, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ तक के क्वेश्चंस हैं। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल क्वेश्चंस को देखते चलना है। यहाँ पे आपको टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस ट्रायंगल्स को गिनना मतलब त्रिभुज को गिनना बताया जाएगा। आपको करना क्या है कि केवल देखते चलना है। बेटा आप यहाँ पे इन आकृतियों को बना ले, बड़े आसानी से ये क्वेश्चंस आप कर लोगे। कुछ बच्चों को ये पहले टॉपिक्स पढ़ाया जा चुका है ना, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस कराए गए थे, ज़्यादा नहीं। तो आज आपको ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे इन प्रश्नों को बिना देखे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है बेटा, आपको सीखना है, हमारे साथ रहोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखते चले ध्यान से, आपको नए से नया क्वेश्चंस सीखने को मिलेगा। तो आराम से आपको करना क्या है, जो चीज़ें बताई जाएं उन पे ध्यान देना है और सारी चीज़ें करते चले जाएं। देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे पहले 8 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहले ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इन प्रश्नों को देखते चलें। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन को पहले बेसिक करिए, बिल्कुल बेसिक, छोटे बच्चों की तरह। अगर आप आंखें बंद करके करते हैं तो जो शुरुआत में बच्चे करते थे वो कैसे करते थे, यहाँ पे गिनते थे ऐसे कि ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। मतलब सिंगल सिंगल आपने गिन लिया तो सिंगल मिले 4। कितने मिले? 4। देखो 1 2 3 और 4। सिंगल के बाद डबल मतलब दो दो त्रिभुजों को मिलाकर, जैसे इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया गया इसको, तो एक अब इसे छोड़ करके इन दोनों को 2, ऐसे 1 2 और 3, तो डबल वाले 3। फिर ट्रिपल वाले 3 3 को मिलाकर 1 और इसे छोड़ करके 2, ट्रिपल वाले 2, और फोर्थ को मिला करके हो जाएगा 1, और सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10। ऐसे ही बेसिक यहाँ पे निकालोगे तो बेटा बहुत समय लगेगा। तो आपको एक तरीका तो ये कर सकते हो, अगर सारे त्रिभुज एक ही बेस से बने हैं तो अब दूसरा तरीका ये कर सकते हो, 1 2 3 4 जितना सबसे ज्यादा है 4 3 2 1 करके ऐसे ऐड कर दें, या 1 + 2 + 3 + 4 कर दें, क्योंकि आपने ऐसे ही गिना था, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, ऐसे। लेकिन ऐसे में भी बहुत समय लगता है, क्योंकि अगर बड़ा आया, थोड़ा सा बड़ा आया और बड़ा आया तो आप बहुत समय लगाओगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने। तो आप करें क्या ऐसे प्रश्नों के लिए? देखिए ध्यान से इधर, इसके लिए आप लोगों ने मैथ्स में एक चैप्टर नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर भी तो ये 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं का योग ज्ञात, वहाँ पे एक फार्मूला लगाते थे n + 1/2, वही चीज़ यहाँ पे लगा दीजिए और ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मतलब n
n प्लस 1/2। वही करिए, n की वैल्यू मैक्सिमम है 4, 4 1 5/2, 2 दूना 4 और 5 दूनी हो गया बेटा। बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। वही चीज़ यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 1 6/2, 5 5 1 6/2, तो 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 50। ठीक बेटा, जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस मिले तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। जहां पे आपको इतनी आकृति मिले वही खोजें। तो ऊपर वाले में देखें 1 2 3 4 5, 5 6/2 किया 3 आया, 5 तिहाई हो गया 15। बेटा ये अगर एक हिस्से में है, 2 हिस्से में है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 हिस्से में है तो 2 से, और 3 हिस्से में है तो 3 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन ऊपर का पूरा निकालना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 6 7/2, 3 7 तिया 21, और 21 में 2 से किया मल्टीप्लाई तो 42। बट बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं जिसे आपको करने थे और आपने किया भी होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 + 1 6/2, 3 5 तिहाई 15, 1 2 3 15 तिया 45, 45। बेटा ये आपके इस टाइप के क्वेश्चंस में थे। ट्रायंगल टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस में इससे दिए गए थे। अब इसी में कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको 6 7 और 8 में दिया गया। बेटा यहाँ पर भी आपको कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। 1 2 3 4, अगर आप गिनोगे 1, इन दोनों को मिला के 2, इन तीनों को मिला के 3 और तीनों को मिला करके 4, तो सिंगल भी बनेगा 1 2 3 4। यहाँ पे बना, ये देखो केवल 1 बना, और इन दोनों को मिला के 2, इन तीनों को मिला करके 1, सिंगल सिंगल यहाँ पे है तो सीधे सीधे ऐसे कर दीजिए 4, खत्म। मतलब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है जितना दिया गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा, पहले 1 और यहाँ पे 2, अब ऐसे कंडीशंस में करोगे 1, इसको मिला के 2, ये यहाँ तक 2, यहाँ से आपने कर लिया 3, तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 6, ये है 4, ये है 6। लेकिन इसमें आपका ये यही क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऊपर का निकाल लो, है ना। 1 2 2 1 3/2, 1 आ जाएगा तो आएगा 3, तो 1 2 3 4 5 6, 3 × 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। आपके सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, केवल और केवल आपको एक बार समझना है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, आते हैं और कुछ क्वेश्चनों के साथ में। चूंकि आपके 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं, फिर से क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए भी मिलेंगे। आप करते रहिए। देखिए 8 हो चुके थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 क्वेश्चंस देखते चले। क्वेश्चंस में क्या दिया गया, ऐसे देखिए बेटा ध्यान से। यहाँ पे आपको इस तरीके का एक क्वेश्चंस दिया गया, ठीक। यहाँ पे इसी को कट कर दिया गया पूरा, यहाँ पे इसे पूर्णतः कट कर दिया गया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट कर दिया गया। मतलब जितना कट कर सकते थे पूरा का पूरा कट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चंस देखते चलिए। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चंस आपको करने भी हैं, है ना बेटा।
थोड़ा सा चेंज करते हैं। सारे क्वेश्चंस अब देखिए ध्यान से, आपको फिर से क्वेश्चनों की संख्या लगातार बढ़ती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, जिससे वजह से कि आप कम क्वेश्चंस करके कंफ्यूज है। इसमें देखोगे बेटा तो आपको 1 और 2 इसके सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है, तो 1 + 1 = 2, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सब लोगों ने कर भी लिया होगा। यहाँ पे बेटा अगर आप सिंगल देखते हो तो 1, 2, 3 और 4, सिंगल के बाद डबल बन सकता है, 2 को मिलाकर, तो यहाँ से कट करोगे तो 1 इधर और 1 इधर, यहाँ से कट करोगे तो 1 इधर और 1 इधर, मतलब जब इधर से कट किया तो 1 इधर 1 इधर 2, इधर से कट किया तो 1 इधर 1 इधर 2 4, तो हो जाएगा 8। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में एक चीज ये करना कि अगर कॉर्नर कटेड हो, मतलब कॉर्नर कट हो, तो केवल ऐसे गिने 1 2 3 4, जितना हो उसका 2 गुना कर दे बस। वैसे ही यहाँ पे भी करें 1 2 3 4 5 6, 6 × 2 = 12। ठीक बेटा, यहाँ पर भी वही चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 = 16। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखे और चुटकी बजाते ही ऐसे सॉल्व कर ले जाओ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यही आकृति बीच में है 1 2 3 4, ये वाली देखे रहे ध्यान से, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 + 4 कर दीजिए, तो 8 4 12 हो गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। ठीक बेटा, बड़े आसानी से कर ले जाओगे। इसमें आइए बेटा, एक डिब्बे में यहाँ पे देखो कितना है 8, तो 8 8 और 8, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। लेकिन ये सिंगल एंड डबल था, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एक और बन रहा है, और यहीं पे 1 2 3 4 एक और, मतलब प्रत्येक ज्वाइंट पे 2, तो 2 ज्वाइंट भी मिले, तो 10 20 और 8 28, 28 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 28। ठीक बेटा, ऐसे ही इसमें देखो 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे, इसमें तो कोई समस्या नहीं, एक यहाँ से अलग होगा, चूंकि ये अलग है तो एक इधर एक इधर, 8 8 16 2 या 18, तो सीधा सीधा 8 2 10 8 18, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18। बेटा हम ये क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, 16 नंबर क्वेश्चंस को आपको कमेंट करना है कि आपके आंसर्स कितने हैं। आपके ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए 40, बी 36, सी 44 और डी 70। कैन नॉट डिटरमाइन, तो ये बेटा क्वेश्चन आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 की सॉल्व करेंगे, आंसर्स दें। आपको सारे क्वेश्चंस बताए गए। यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए ये 2 मिला करके 2, और इन सबको मिला करके 2 और 2 4, तो 8 4 12 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन। भाई 2 8 2 10, तो ये तो केवल 2 इतने से था, जब यहाँ से कट करोगे तो एक इधर और एक इधर तक पूरा आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 12, 12 हो जाएगा आपके 17 नंबर क्वेश्चन। बेटा 16 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और इसका विकल्प नंबर कौन सा आपका आंसर होगा इतना आपको कमेंट करना है। 17 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 17 क्वेश्चन तक आते हैं 18 19 20 क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं बेटा, तो आपका काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें। ठीक बेटा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है 18 नंबर में, 19 नंबर में, सब ट्रायंगल पूछे जा रहे हैं बेटा, है ना। 20 नंबर क्वेश्चंस में इस तरीके से क्वेश्चंस मिलता है। 21 नंबर क्वेश्चंस, 22 नंबर क्वेश्चंस, 23 नंबर क्वेश्चंस। ऐसे देखिए ध्यान से, क्वेश्चंस जो मिले हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको सॉल्व करना है सारे बच्चों को। 24 नंबर क्वेश्चन,
और 25 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपसे कहीं ना कहीं पूछे गए किसी एग्जाम में हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बेटा। सबसे पहले तो ये मान के चलें कि इसे बेसिक, चूंकि ये क्वेश्चंस जो है वो आपके बेसिक से ही हल होंगे, तो कि बड़े होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पे सिंगल निकालोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सिंगल निकला 6, सबने कर लिया होगा। ठीक, सिंगल के बाद में क्या करना है, 2 3 से बनने वाले नहीं, सीधे सीधे 4 से बनने हैं। 1 2 ऐसे देखो ध्यान से, सबको मिटा करके बना रहे हैं, आराम से देखिए। 1 2 3 4 मतलब सीधा इससे 1 और बाकी के 4 से ये, तो फोर्थ वाले 2 होंगे और टोटल कितना हो जाएगा 8। मतलब अगर स्टार 6 कॉर्नर वाला हो तो किसमें होगा 8, लेकिन 5 कॉर्नर वाले में 10 होता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 कॉर्नर वाले 10 तो 6 कॉर्नर वाले में होंगे 12। ऐसा गलत है, 5 कॉर्नर वाले में 10 और 6 कॉर्नर वाले में 2 हो जाते हैं कम। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 कॉर्नर वाले में 19 नंबर क्वेश्चंस को समझें बेटा। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछ लिया जाता है। कैसे भाई, सिंगल निकालोगे तो आपका 5 आ जाएगा, ये तो कर ही लोगे। 1 2 3 4 5 किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ो बेटा, बिल्कुल बेसिक है। जिस लाइन यहाँ से पकड़ा, जिस लाइन को हम पूरा काउंट करेंगे उस पे हम डॉटेड करते जाएंगे। ये ऐसे देखो ध्यान से, डॉटेड कर दिया एक यहाँ से इस लाइन से, ठीक। और यहीं से दूसरी लाइन आई है तो यहाँ से एक और ले लिया, तो यहाँ से एक और त्रिभुज, तो यहाँ से 2, तो यहाँ पे कितने बन गए 2, ठीक। इस पे आओ, यहाँ से देखो एक ये बना लो, तो यहाँ डॉटेड कर देते हैं, आपकी कंफ्यूजन खत्म। और एक यहाँ से बना दिया, ये डॉटेड से ये, ठीक। तो यहाँ पे बन गया 2। यहाँ पे पहुंचे तो बेटा ये वाला बन चुका था इधर से, तो इसे करने केवल यही है जो अभी डॉटेड नहीं है, तो यहाँ पे बना डालो डॉटेड, एक बन गया, ठीक। यहाँ पे पहुंचे तो ये भी बन चुका है, ये भी, और यहाँ पे पहुंचे तो ये भी बन चुका है और ये भी। इसलिए अब ये वाले आपके बचे मात्र 5, मतलब 1 2 3 ट्रिपल वाले बचे आपके 5 इधर हुए, और 5 और 5 कुल मिलाकर के कितने हो गए 10। बेटा ये क्वेश्चन टफ है, तो एक बार आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है बेटा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 21 22। बेटा आजकल क्वेश्चंस को टफ करने के लिए 20 21 22 वाले क्वेश्चंस को क्या करते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं, क्योंकि बेसिक निकालोगे तो बहुत लंबा होता है। निकालने के लिए ऐसा नहीं कि आएगा नहीं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके पैटर्न पे चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इनकी एक क्वालिटी होती है कि इसके हर साइड में बराबर, जैसे देखो 1 2 इधर 1 2 इधर 1 2 इधर, ठीक। इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आपको करना क्या है, अगर 1 2 मिला मतलब सम मिला, या 1 2 3 विषम मिला, ऑड मिला, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे, n प्लस 2 2n प्लस 1/8। ये हो जाएगा इवन के लिए, है ना। ऑड के लिए भी सेम फार्मूला, n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1/8। मतलब सब कुछ होने के बाद विषम होगा तो -1 कर। अब इसको सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू कितनी है 2 2 2 4 2 2 ने 4 1 5 बटे 8, 4 2 ने 8 से 8 बच गया, और इसमें बचा कितना 5, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चंस में दिया गया यहाँ पे 1 2 3 दिया गया, ये देखो विषम में है तो इसमें कर दो 3 3 2 5 3 2 ने 6 1 7 में 7 माइनस 1/8। पहले माइनस नहीं कर सकते हो तो मुझे 15 सत्ते 105 में से एक जाओगे 104, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 के 8 8 3 24 13 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
कितना आ जाएगा 13। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में आपके सम में दिया गया है, ऐसे देखिए ध्यान से 22 में सम में दिया गया है, तो सम में देख लीजिए ध्यान से 1 2 3 4 4 4 2 6 4 2 8 1 9 बटे 8 ऐसे है ना, 4 2 8 2 3 6 और 9 3 27 27। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कुछ ही सेकंड में हल हो जाएंगे, है ना। आजकल करते क्या है एग्जाम में 22 नंबर क्वेश्चंस तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 24 पे आते हैं, 25 पे आते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे परेशान ना हो, ऐसे देखिए इसमें तो आपके 1 हैं और आपने थोड़ी देर पहले ऐसे में गिना था कि 1 2 और n+1/2 कर देते थे, आप सॉल्व कर लेते तो 1 2 है, तो यही 2 2 1 3/2 से कट जाएगा, तो यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 + 3 और 1 अंदर, तो 3 3 6 3 9 1 10। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 10। ठीक बेटा, यही चीजें इसमें 1 2 3 3 3 4/2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 6 6 6 मतलब 6 3 18 + 1, तो इसमें कितना हो जाएगा 19। बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 सबको मिला के 5, ये आपके अभी जो क्वेश्चन इस तरीके से बताया गया था उसी का तो रूप है, तो यहाँ पे 5 है, 6 7 8 5 + 3 = 8। ये क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए जा चुके थे। आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चंस का भी कमेंट करना है। पीछे आपको किसी क्वेश्चन नंबर शायद 16 दिया गया था, उसका सॉल्व करके आपको बताना है, और इस क्वेश्चंस का भी आंसर्स आपको बताना है। चूंकि क्वेश्चंस वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो और टाइप फर्स्ट के आपके ट्रायंगल्स काउंटिंग के आपके क्वेश्चंस हो भी गए हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके बताना पड़ेगा, और आगे अगले टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, बड़े ही आसान तरीके से बताया गया था और आप कर सकते हो कुछ ही सेकंड में, है ना बेटा। बस आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दी, इस क्वेश्चंस में कितना आंसर आएगा इसका उत्तर आपको देना है, कमेंट करना है ना। और एक क्वेश्चंस और आपको दिया गया था, वो क्वेश्चंस ये है, इस क्वेश्चंस के भी आपके आंसर्स कितने आएंगे। दोनों प्रश्नों के उत्तर कितने आएंगे, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, कमेंट करना है। अगली क्लास में दोनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। लेकिन आपका काम है कि इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। ठीक है बेटा, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।